स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोगों को पढ़ाने के लिए लैबोरेटरी डाटा। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ये क्या है कि लैबोरेटरी डाटा में आज फिजियोलॉजिकल नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड में के अंतर्गत आज क्या पढ़ना है कि नॉर्मल यूरिन में क्या होती है। तो ये एवरेज अमाउंट, नॉर्मल वैल्यू यूरिन में क्या होगा कि एवरेज अमाउंट की मात्रा कितनी होती है। तो 1000 से 2000 ml इन 24 घंटा में। कितने में? तो 24 घंटा में एवरेज अमाउंट कितना होगा? तो 1000 से 2000 ml होगा। और स्पेसिफिक ग्रेविटी की मात्रा कितनी होगी? तो ये 10 से 225 होती है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। और रिएक्शन फ्रेंडली एसिडिक में किसका पीएच का मान कितना होगा? तो 5 से 6.5% होगा। तो ये कलर में कितना होगा? तो कलर प्ले स्ट्राउ एमेवर। तो ये इसमें क्या होगा कि इसके अंतर्गत क्या आएगा? तो कांस्टेंट इन 24 घंटा में स्पेकिमिन क्या है। तो इसमें क्या आएगा? इसके अंतर्गत क्या कौन कौन जांच आती है, तो इसके बारे में जानना है कि यूरिया इसके अंतर्गत क्या होगा। तो यूरिया, और यूरिया की मात्रा कितनी होगी इसकी? यूरिया बढ़ जाने पर बीमारी होती है, तो इसकी जानना है मात्रा। तो यूरिया में 25 से 30 GM होगा। कितना होगा? तो 25 से 30 GM इसकी डाटा होती है, मात्रा होती है। और यूरिक एसिड का मात्रा कितना होगा? तो 0.5 से 0.8 GM पर होता है। और क्रेटिनिन की कितना होगा? तो 60 से 150 मिलीग्राम में होगा। किसमें? तो कंस्टेनियस इन 24 घंटा में इसके स्पेसिकिमेन में इसका अंतर्गत आएगा, इसका जांच ये सभी आती है। क्रेटिनिन कितना होगा? तो 1.4 GM होगा। और क्रेटिनिन कितना होगा? तो 1.4 GM होगा। और एमोनिया कितना होगा? ये सभी इसी के अंतर्गत आएगा, तो 0.7 GM होगा। और टोटल नाइट्रोजन की कितना होगा इनकी डाटा मात्रा? तो ये 25 से 35 GM होगा। और ये हो गया ह्यूपेरिक एसिड। तो ये इसकी मात्रा कितनी होगी? तो 0.1 से 1.0 GM होगा। ऑक्सैलिक एसिड की मात्रा कितनी होती है? तो 10 से 30 मिलीग्राम में होगा। और एमोनियो एसिडिक की मात्रा कितनी होगी? तो ये 150 से 200 मिलीग्राम में होगा। और विटामिन में अब क्या है कि विटामिन के अंतर्गत कौन कौन सी जांच होती है, इसका जांच के बारे में जानना है। तो विटामिन हार्मोन की जांच में क्या कौन कौन जांच आएगा और उसकी डाटा क्या है? तो ये विटामिन हार्मोन्स एंजाइम स्मॉल क्वालिटी का, मतलब छोटा क्वालिटी का विटामिन में हार्मोन की जांच क्या है? तो ये कैल्शियम, इसके अंतर्गत कौन जांच आती है? तो कैल्शियम में 0.1 से 0.2 GM होगा। और कैल्शियम की मात्रा कितना होगा? तो 0.1 से 0.2 GM होगा। और क्लोराइड NaCl की मात्रा कितनी होती है? तो 9 से 16 GM होगा। और सोडियम की मात्रा कितनी होगी? तो 4 GM होगा। और पोटेशियम की मात्रा कितनी होती है? तो 2 GM होगा। और यूरोबिलिनोजेन की मात्रा कितना होगा? तो 1 से 4 मिलीग्राम में होगा। और एमिलोज समंगी की मात्रा कितनी होगी डाटा में? तो 35 से 260 यूनिट होगा। और फॉस्फेट की मात्रा कितनी होगी? 4.9 पर GM में होगा इसकी मात्रा। और 17 ऑक्जेनिक एस्ट्राइड्स कितनी इसकी मात्रा होगी? तो 10 से 20 मिलीग्राम होगा। और प्रेग्नीडियल कितना होगा? प्रेग्नीडियल की मात्रा डाटा तो इसका 0.1 से 0.1 मिलीग्राम में होगा। और प्रेगानेट्रियल की संख्या कितना होगा? तो 0.1 से इसका मात्रा होगा 3.0 मिलीग्राम में होगा। तो ये सल्फेट की मात्रा अब कितनी होगी?
तो ये 0.8 से 1.4 GM में होगा। और पोटेशियम, पोटेशियम की मात्रा कितनी होगी, तो 2.5 से 3.0 GM में होगा। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, तो विटामिन, हार्मोन, एंजाइम में स्मॉल क्वालिटी के अंतर्गत ये सभी जांच होती है। और इसकी मान अब क्या है कि इसमें अब है क्या, तो ये पोटेशियम, पोटेशियम का ये मैग्नीशियम की मात्रा कितनी होती है, तो 0.1 से 0.2 GM होगा। आयोडीन, आयोडीन की मात्रा कितनी होगी, तो 50 से 250 माइक्रोमीटर GM में इसका